नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। आज के दिन हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज लहसुन को लेकर। अब लहसुन की उपज के ऊपर जब चर्चा करनी है तो आज के दौर में, आज के दिनों में और पिछले बीते 2 सप्ताह के दौरान हमारा लहसुन जिस उठापटक के दौर से गुजर रहा है, ऐसी उठापटक कोई भी हमारी कृषि उपज में कभी कभार ही होती है और ज्यादातर चीजों में सीजन में पूरे वर्ष के दौरान एक आध बार ही होती है, कभी कभी नहीं भी होती। किंतु इन दिनों में पिछले 2 सप्ताह से जैसी उठापटक के दौर से हमारा लहसुन गुजर रहा है, उस उठापटक की दौर के दौरान जब भी चर्चा करनी होती है तो चर्चा जो होती है वह चर्चा कोई सटीक अंदाजों के साथ, सटीक परिस्थितियों के विवरण के हिसाब से हम नहीं कर पाते, क्योंकि बाजार की स्थिति ऐसी ही डामाडोल और ऐसी ही अस्थिर हो जाती है कि आज की स्थिति कल नहीं होती और कल की स्थिति परसों नहीं होती। 2 दिन या 3 दिन तक भी बाजार में स्थिरता नहीं बनी रहती। प्रतिदिन बाजार अस्थिर होता रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है और सुबह से लेकर शाम तक में देखे तो भी बाजार स्थिति में बदलाव आ जाता है। और ये जो उठापटक होती है, ऐसी उठापटक जब होती है तब सभी बाजारों का चित्र भी समान रूप से नहीं चलता। बाजार बाजार की भी अपनी अपनी परिस्थिति बिल्कुल अलग बन जाती है, प्रदेश प्रदेश की परिस्थिति अलग बन जाती है और सभी वर्गों की, यानी कि हमारी उपज की क्वालिटी का जो भी वर्ग हो, जो भी किस्म हो, सभी किस्म और सभी वर्गों की प्रतिदिन की स्थिति भी अलग अलग दिखाई देती है, अलग अलग बाजारों में, अलग अलग प्रदेशों में। किंतु फिर भी आखिरकार हम सभी लोग जुड़े हैं हमारी कृषि उपज के कारोबार से, कृषि के व्यवसाय से और कृषि उपज की चर्चा से जब हम जुड़े हैं तो उसके ऊपर चर्चा अवश्य करनी पड़ती है। और खास करके ऐसे उठापटक के दौर के दौरान कुछ ज्यादा संजीदगी के साथ, कुछ ज्यादा गंभीरता के साथ चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि यही दौर ये होता है कि इस दौर के दौरान ज्यादा से ज्यादा मुनाफे की जैसी संभावना होती है, ठीक वैसे ही ज्यादा से ज्यादा नुकसान की भी संभावना ऐसे दौर के दौरान ही होती है। बाजार समान रूप से जब चलता हो, बहुत बड़ा उलटफेर न होता हो तो ज्यादा मुनाफा किसी को नहीं होता, साथ साथ सामने ज्यादा नुकसान भी किसी को नहीं होता, चाहे वह हमारा किसान हो या फिर व्यापारी हो। किंतु ऐसे समय के दौरान ये सब कुछ होता जाता है, सब कुछ चल जाता है और सब कुछ रुक भी जाता है 1 दिन या 2 दिन के बाद। और ऐसी स्थिति पिछले 2 सप्ताह से जो चल रही है उसको लेकर आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आज की चर्चा जो हमारी है वह चर्चा आज के दिन के हिसाब से देखे तो आज का दिन है 30 दिसंबर 2025 और दिन यानी कि वार है मंगलवार का दिन है। तो कृषि उपज मंडियां जो भी है हमारी, उसके कारोबार का, कामकाज का साप्ताहिक रूप से दूसरा दिन होने के बावजूद भी आज हम जब आपसे प्रस्तुत हो रहे हैं तो पहली सुबह यानी कि सुबह के 8 बजे का समय है। तो आज के बाजार की स्थिति, खास करके भावों की स्थिति आपके सामने नहीं रख पाते, किंतु कल शाम तक में किसी भी प्रदेश हो, किसी भी बाजार हो, किसी भी किस्म हो और कोई भी लहसुन का वर्ग हो, उसकी स्थिति क्या हुई, कहां तक भाव पहुंचे और आवकें कितनी रही, उसके आधार पर आज हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। और आने वाले दिनों में हमारे लहसुन के बाजार भाव की स्थिति क्या रह सकती है, खास करके बाजार की अपनी स्थिति जो डामाडोल है वह स्थिति स्थिर हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर आगे पीछे किधर भी जा सकती हो, जिधर भी जा सकती हो, उधर कहां तक जा सकती है, उसकी चर्चा भी अवश्य करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कल शाम तक के बाजार भावों की स्थिति, यानी कि बाजार की
जो लेवल थी उसी लेवल की स्थिति, तो लेवल की बात करें तो हमारी लहसुन की उपज में से जो सबसे निचले वाली उपज होती है हमारी, उसी उपज की बाजार भाव की स्थिति प्रति क्विंटल 3,700-800 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक, और उससे कुछ अच्छी हमारी उपज थी तो उसके बाजार भाव की स्थिति 5,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। फिर उसके बाद अच्छी क्वालिटी कुछ ज्यादा हो वैसी लहसुन बिक रही थी हमारी करीब करीब 6,000 रुपये क्विंटल से लेकर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, और अच्छी क्वालिटी 7,000 से 10,000 रुपये, अच्छे से अच्छी क्वालिटी 10,000 से 14,000 रुपये, और बेस्ट क्वालिटी सुपर बेस्ट क्वालिटी 14,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये प्रति क्विंटल। एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी जिस भी बाजार में आई हो उस बाजार में उस क्वालिटी के भावों की स्थिति बनी थी करीब करीब 16,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में, और ऐसी लहसुन बहुत कम जगहों पर आई थी। ज्यादा से ज्यादा माल जो हमारे किसान भाइयों की ज्यादा से ज्यादा उपज जो बिक रही है वो बिक रही है करीब करीब प्रति क्विंटल 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच वाले बाजार भाव की स्थिति में, और ज्यादा से ज्यादा थोक भी यही वर्ग की आ रही है सभी प्रदेशों में, सभी बाजारों में। अब भावों के लेवल की स्थिति के बाद उठापटक की स्थिति की ओर देखें तो उठापटक कल के दिन सभी जगहों पर समान रूप से नहीं था। जहां पर जिस बाजार में जैसी आवकें चली और उसी बाजार के व्यापारी वर्ग की जैसी मानसिकता थी वैसी बाजार में उठापटक बनी। कहीं पर उठापटक बहुत कम बनी तो कहीं पर भावों में पिछले सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि शुक्रवार के दिन वाले भावों की कुछ वर्ग की स्थिति में कोई भी फर्क कल के दिन नहीं दिखाई दिया। और ऐसे बाजारों की बात करें तो ऐसे बाजार हमारे राजस्थान के बाजारों में से ज्यादातर बाजार ऐसे रहे जहां पर शुक्रवार के दिन हमारी बीच वाली क्वालिटी के बाजार भाव की जो स्थिति थी वही स्थिति ज्यादातर बाजारों में बनी रही। मध्य प्रदेश के बाजारों की बात करें तो सबसे ज्यादा भावों में सुधार जहां पर देखने को मिला वह सुधार वाली स्थिति जिस भी कृषि उपज मंडियों में थी वह कृषि उपज मंडियों में से एक कृषि उपज थी नीमच, दूसरी थी मंदसौर और तीसरी थी पिपलिया, और उसके बाद एक आध दो मंडियां थी। किंतु उसके सिवा की जो भी कृषि उपज मंडियां हमारे मध्य प्रदेश की थी और बड़ी मंडियां जिसे बोली जाती है, जिसे समझी जाती है और जहां पर लहसुन का व्यापार बहुत ज्यादा थोक में होता रहता है, ऐसी मंडियां इंदौर हो, उज्जैन हो, दलोदा हो, तो वहां पर उठापटक भावों में सुधार के रूप में कोई ज्यादा इतनी नहीं थी कि एक दिन में 1,500 रुपये 1,600 रुपये प्रति क्विंटल कोई भी वर्ग की उपज के भावों में सुधार देखने को मिला हो। तो स्थिति जो है ये स्थिति अभी तक में कल शाम तक में ऐसी दिखाई दी है। अब आज के दिन बाजार कैसा चलता है उसका आधार ठीक वैसे ही कल की जैसी स्थिति थी वैसे ही चलेगा। कौन से बाजार में कौन से वर्ग की कितनी आवकें आती है सामने, उसी वर्ग की आवकों की खरीदारी को लेकर उसी वर्ग के व्यापारियों में उत्साह कैसा बना है उसके आधार पर बाजार की स्थिति रहेगी। बाजार की स्थिति में सुधार कितना हो सकता है, स्थिरता रह सकती है या फिर कुछ गिरावट आ सकती है, तो गिरावट आ सकती है तो कितनी आ सकती है और सुधार हो सकता है तो कितना हो सकता है, उसकी चर्चा और उसका अंदाजा दिन के लिए सुबह से भी ना किया जाए ऐसी स्थिति कल के दिन भी बाजार की थी और पिछले 15 दिनों से स्थिति ऐसी चल रही है। अब ऐसे दिनों में जब भी चर्चा होती है और खास करके हमारे जैसे जो भी लोग आपके सामने प्रस्तुत होते हैं तो उनमें से जो भी प्रस्तुत करता व्यक्ति होती है वह व्यक्ति आपके मनोरंजन के लिए ही अगर काम करती है तो आप जैसे चाहते हो वैसा ही ढोल बजाते हैं, किंतु आपके हित की बात करनी है तो मनोरंजन के हिसाब से बात नहीं होती। बाजार की जैसी स्थिति होती है ऐसी बात
करनी पड़ती है और बाजार की स्थिति जैसी हम समझ पाते हैं वैसी ही आपके सामने प्रस्तुत करनी पड़ती है। आप अगर चाहते हैं कि हम ऐसा ही बोलते जाए कि बाजार और सुधरेगा, हमारे किसान भाइयों के पास लहसुन खत्म हो गया है, अब बाजार में कहीं से भी लहसुन आने वाला नहीं है और बाजार दिन प्रतिदिन आगे ही जाएगा, तो ऐसा बोलना आपके साथ धोखा होगा दोस्तों, क्योंकि स्थिति आखिरकार ऐसी हमें नहीं दिखाई देती है। हमें ये जो स्थिति दिखाई देती है उसके ऊपर हमने पिछले दिनों में शुरुआती उठापटक के दौर के दौरान भी आपसे कहा था कि हमें डर लग रहा है, बाजार अस्थिर हो रहा है और आने वाले दिनों में ज्यादा अस्थिर हो सकता है, तो वह भी हुआ है। बाजार में बाजार ज्यादा अस्थिर होता रहा है। प्रतिदिन 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये तक बाजार में सुधार बन जाए, वहां तक बाजार में गिरावट आ जाए, यानी कि हमारी उपज जो सामान्य रूप से देखे तो प्रति क्विंटल 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की राशि वाली जो भी हमारी उपज हो, उसके ऊपर एक दिन में 1,000 रुपये, 1,200 रुपये या 1,500 रुपये की उठापटक भावों में आ जाए, तो प्रतिशत के रूप में देखे तो वह प्रतिशत हो जाता है 10% से लेकर 12%, 15%। तो ऐसे प्रतिशत में भावों में सुधार या भावों में गिरावट नहीं बन सकती। ऐसे प्रतिशत की उठापटक जब भी होती है, समझ लीजिए बाजार कुछ गलत दिशा में जा रहा है, या तो फिर बाजार को कुछ गलत दिशा में किसी की एक योजनाबद्ध चाल के तहत चलाया जाता है और स्थिति उसके हिसाब से ही ऐसी बनती है। बाजार की जरूरत के हिसाब से बाजार में जो सुधार आता है वह सुधार बाजार के हिसाब से ही बनता है, यानी कि प्रतिदिन 1%, 2%, महत्तम चले तो 3% तक बाजार में सुधार बने कोई भी चीज का, तो उसको बाजार की जरूरत का आधार मिला होता है। किंतु उससे आगे जितना भी उठापटक का प्रतिशत देखने को मिले, समझ लीजिए उतना जल्द ही बाजार में विपरीत असर अवश्य पड़ेगा। और ये बीते 2 सप्ताह के दौरान बाजार की उठापटक का जो रेशियो रहा है, जो औसत रहा है, वह रहा है प्रतिशत में देखे तो 10%, 11%, 12% भावों में बढ़ोत, वहां तक भावों में गिरावट, फिर उतना ही सुधार, दूसरे दिन उतना ही सुधार, तीसरे दिन स्थिति स्थिर, फिर पीछे की ओर जाता हुआ बाजार दिखाई देता है। ऐसी स्थिति के दौर से, ऐसे उठापटक के दौर से बाजार जब चल रहा है, तो अब आने वाले दिनों के लिए हम क्या सोचे, तो आने वाले दिनों के लिए इस बाजार की स्थिति के आधार पर बहुत ज्यादा नहीं सोचा जा सकता, किंतु कुछ वास्तविकताओं के आधार पर हम जो भी सोच सकते हैं उसमें से सबसे पहला मुद्दा यह है कि आने वाले दिनों में अगर बाजार की उठापटक ऐसे ही बनी रही और बाजार में प्रतिदिन, कल के दिन, आज के दिन, परसों के दिन भावों में बढ़त ऐसे ही बनेगी, तो आखिरकार हमारे देश में लहसुन की बाजार में जो घुसपैठ या लहसुन आने की शुरुआत हो जाती है उसकी ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि बाजार की कुछ ऊंचाई के लेवल के तुरंत बाद हमारे देश में चाइनीज घुसपैठिया लहसुन की आवकें कहीं पर से शुरू हो जाती है। ठीक वैसी स्थिति हमारे किसान भाइयों के खेतों से भी आवकें बढ़ जाती है। कच्चा हो, पक्का हो, जैसा भी हो, जल्द से जल्द जल्दबाजी में खींच खींच कर बाजार में हम भरने लगते हैं। और ऐसा हमारा अनुभव पिछले सभी वर्षों का है। जब भी बाजार की स्थिति ऐसी होती है, खास करके 2 चीजों में, एक हमारा लहसुन और दूसरा हमारा प्याज, बाजार में सुधार कुछ ज्यादा बना नहीं कि हमारी ओर से खेतों से कच्ची उपज खींच खींच कर बाजार की ओर थोक का जमावड़ा करना शुरू नहीं हो गया। तो ऐसी स्थिति आ सकती है, नजदीकी दिनों में आ सकती है, क्योंकि हमारे खेतों में अब जो लहसुन खड़ी है वह लहसुन पकने में कुछ खेतों में अभी देरी है, 2 सप्ताह की, कहीं पर देरी है 3 सप्ताह की, कहीं पर देरी है 1 महीने भर की, किंतु फिर भी उसमें से अवश्य कुछ लहसुन खींचा जा सकता है और बाजार को
भरा जा सकता है, तो दोनों ओर से बाजार में आवक के बढ़ने की संभावना बन जाती है। एक हमारे किसान भाइयों के खेतों की ओर से और दूसरा चाइनीज घुसपैठिया लहसुन की ओर से। तो ये दोनों जो स्थिति है वह स्थिति आखिरकार बाजार का पूरा माहौल खराब कर सकती है। तो ये दोनों मुद्दों को ध्यान में रखे, साथ साथ बाजार के सुधार बोले तो सुधार, बाजार में आया हुआ बहुत बड़ा उछाल बोले तो उछाल, किंतु इन दिनों में हमारे पास जो भी लहसुन है उसी लहसुन को समझकर निर्णय करे। बाजार की वर्तमान स्थिति जो है बिल्कुल अस्थिर स्थिति है और ये अस्थिर स्थिति के आधार पर आने वाले समय का कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ना हम लगा सकते ना आप लगा सकते। हाँ, अवश्य बाजार में अब कुछ दिनों के लिए आवकें ज्यादा नियंत्रित हो जाती है तो बाजार में उछाल बना रहेगा, किंतु जैसे ही आवकें बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी फिर वह कहीं पर से भी आए, हमारे खेतों से कच्चा लहसुन आए, चाइना से प्रतिबंधित लहसुन आए, किंतु बाजार में आवक थोड़ी सी बढ़ने के तुरंत बाद बाजार में गिरावट ज्यादा आ जाने की संभावना बनती है दोस्तों। तो जहां तक और जिस दिन तक ये स्थिति है और हमारे हाथों में कुछ अच्छे से अच्छे भाव आने की संभावना बनी है, तब तक में हम हमारे पास लहसुन की जो भी संग्रहित उपज है उसको बेचने का निर्णय करें। सब कुछ ना बेचे तो कुछ जो संग्रहित है उसमें से कुछ हिस्सा इन दिनों में अवश्य बेचे दोस्तों। फिर आखिरकार जो भी उपज है वह उपज आप सभी किसान भाइयों की है, आपको जैसा लगे वैसा आप निर्णय कर सकते हैं दोस्तों। किंतु हम जो आपको बता रहे हैं वह बता रहे केवल बाजार की ऐसी स्थिति कि जिसके ऊपर कोई भी एक स्थायी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बाजार बिल्कुल अस्थिर है, स्थिति आने वाले दिनों में भी ज्यादा से ज्यादा अस्थिर होने की संभावना है। अस्थिरता का मतलब केवल गिरावट नहीं है, अस्थिरता का दूसरा मतलब यह भी है कि भावों में और भी उछाल आ सकता है, किंतु ज्यादा उछाल की अपेक्षा में हम हमारे लहसुन को ज्यादा गिरावट के दिनों में बेचने की स्थिति में ना आ जाए, ऐसा ख्याल अवश्य रखें दोस्तों। आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही, मिलते रहेंगे आने वाले सभी दिनों के दौरान कोई ना कोई हमारी कृषि उपज की चर्चा को लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत होते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।